हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 के दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन 6 शुरू किया जाएगा। इसके पहले पार्ट को आप नहीं देखें तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन के दौरान धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। प्रयोग लगभग 2 mm व्यास तथा 5 mm लंबी एल्युमिनियम की छड़ एबी लेते हैं, रबर या प्लास्टिक के 2 छल्लों तथा 2 पतले कमानियों द्वारा एक स्थित आधार से छड़ एबी को लटका देते हैं। छड़ के दोनों सिरे ए बी को स्विच एस से होकर एक बैटरी से जोड़ देते हैं। अब एक नॉल चुंबक एनएस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उसके दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज हो तथा छड़ ए बी के लंबवत हो। इसका चित्र आप भारतीय वन पुस्तक के पृष्ठ संख्या 98 में चित्र 5.11 ए को देखकर बना सकते हैं, वहाँ पे दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। पहला, स्विच एस को बंद कर धारा प्रवाह करने पर हम देखते हैं कि छड़ नीचे की ओर झुक जाती है और कमानियां पहले से अधिक फैल जाती है। और दूसरा स्थिति में क्या होता है, जब नॉल चुंबक को हटा लेने पर छड़ ए बी अपने पहले स्थिति में वापस चला जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि नॉल चुंबक एनएस चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक छड़ ए बी पर लंबवत पर बल लगाता है। और तीसरा स्थिति क्या है, अब नॉल चुंबक एनएस को ध्रुव की स्थिति से उल्टा यही क्रियाकलाप दोहराने पर इस बार हम देखते हैं कि छड़ ए बी ऊपर की ओर उठ जाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट देने से धारावाही चालक पर लगते बल की दिशा भी उल्टी हो जाती है। और चौथा स्थिति यहाँ पे, यदि बैटरी के ध्रुव को उल्टा कर छड़ ए बी में प्रवाहित होने वाली धारा को उलट कर ऊपर की क्रियाकलापों को दोहराएंगे तो पाएंगे कि बलों की दिशा क्रमशः उलट गई है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे बोरा एक चित्र द्वारा विद्युत मोटर की कार्य विधि के सिद्धांत को समझाएं। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। इसका आंसर होगा यहाँ पे, एक विद्युत मोटर के कार्य विधि के सिद्धांत। विद्युत मोटर के एक शक्तिशाली चुंबक जिसके अवतल ध्रुवखंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर के दोनों ओर पीतल के खंडित वलय R1 और तथा R2 से जुड़े होते हैं। वलयों को कार्बन के ब्रशों B1 तथा B2 हल्के स्पर्श करते हैं। इसका चित्र आप भारतीय वन के पुस्तक के पृष्ठ संख्या 99 के 5.13 को देखकर बना सकते हैं, वहाँ पर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली में के ए बी तथा सी डी भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशा में बल लगते हैं, क्योंकि इन भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धारा के प्रबल समान होती है परंतु उसकी दिशाएं विपरीत होती है। इनसे एक बलयुग्म बनता है जिस कारण आर्मेचर घूर्णन करता है। और यहाँ पे देख लेते हैं। आधे घूर्णन के बाद जब सी डी भुजा पर चली जाती है और ए बी भुजा नीचे आ जाती है तब वलयों का स्थान भी बदल जाता है। इस तरह ऊपर और नीचे भुजाओं की धारा की दिशा वही बनी रहती है। अतः आर्मेचर पर लगा वलयुग्म आर्मेचर को लगातार एक ही तरह घुमाते रहता है।
अतः विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, एक प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा जब एक चुंबक तथा तार की बनी एक लंबी कुंडली बीच की दूरी को शीघ्रता से बदला जाए तो कुंडली में एक क्षणिक के लिए विद्युत ऊर्जा प्रवाह होती है। जब कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति रहती है तो इस घटना को विद्युत चुंबक प्रेरण कहा जाता है। विद्युत चुंबक प्रेरण कहा जाता है। और आगे देख लेते हैं प्रयोग। यहाँ पे प्रयोग में बताया गया है प्रयोग तांबे के एक तार को लूप में उसके दोनों सिरों पर एक गैल्वेनोमीटर G को जोड़ दिया जाता है। एक क्षण चुंबक को लूप के अक्ष पर सीधे स्थित रखते हैं। गैल्वेनोमीटर के संकेत का कोई विपेक्ष नहीं होता, अर्थात लूप में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है। इसका चित्र भारतीय वन पुस्तक के पेज नंबर 99 के 5.14a और 5.14a को देकर बना सकते हैं। यहाँ पे एक ही चित्र है, देकर बना सकते हैं। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं लूप को स्थित रखते हुए क्षण चुंबक के किसी एक सिरे को तेजी से उस ओर लाने या उससे दूर ले जाने पर या फिर चुंबक को स्थित रखकर लूप को तेजी से उसकी ओर ले जाने पर अर्थात चुंबक और लूप के बीच की दूरी शीघ्रता से बदलने या दूसरे शब्दों में उनके बीच अपेक्षाकृत गति उत्पन्न करने पर गैल्वेनोमीटर के संकेतक में विपेक्ष होता है, अर्थात लूप में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली धारा को प्रेरित धारा तथा इस घटना को विद्युत चुंबक प्रेरण कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबक प्रेरण। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर नामांकित चित्र द्वारा विद्युत जनित्र की कार्यविधि के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत जनित्र की कार्यविधि के सिद्धांत, इसमें विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली AB नरम लोहे के क्रोड से लिपटी रहती है। इसे आर्मेचर कहा जाता है। इस कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबक NS जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं के चुंबक ध्रुवों के बीच स्थित चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। कुंडली के तार दोनों छोरों तांबे के विभक्त विलय के दोनों अर्धों C1 एवं C2 से जुड़े होते हैं। एक कार्बन ब्रश B1 एवं B2 विभक्त विलयों को हल्के स्पर्श करते हैं। इस ब्रश इस तरह व्यवस्थित रहता है कि जब कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थित को ठीक पर करती है तो विभक्त वलयों के प्रत्येक अर्ध एक ब्रश से दूसरे ब्रश के साथ स्पर्श बदलने के बिंदु पर ही होते हैं। इस विभक्त विलयों को दिक् परिवर्तक कहते हैं। कुंडली के घूर्णन और वलयों के द्वारा प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण बिंदु B एवं Q के बीच जुड़े प्रतिरोध R में लगातार एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। और इस जनित्र को डायनेमो या दृष्ट धारा जनित्र कहते हैं। इसका चित्र भारतीय वन के पृष्ठ संख्या 100 के 5.17 को देखकर बना सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है यदि एक विभक्त वलयों के स्थान पर दो स्पर्शी वलयों C1 और C2 का उपयोग किया जाए तो प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार प्राप्त धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और इस जनित्र को प्रत्यावर्ती जनित्र धारा कहते हैं। इसका चित्र भारतीय वन के पुस्तक
या पृष्ठ संख्या 101 के 5.18 को देकर बना सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन बोला समझाएं कि किन किन कारणों से परिपथ के साथ अर्थ वायर और फ्यूज की व्यवस्था की जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। अर्थ वायर को सुरक्षा दृष्टि से लगाया जाता है। जब भी विद्युत धारा आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो यह अर्थ वायर धारा को भूमि के अंदर ले जाता है और संतुलित करता है। और यहाँ पे देख लेते हैं, जब परिपथ में अतिभारण और लघु पतन के कारण या मेंस में वोल्टता का मान एक सीमा से अधिक बढ़ जाने पर अधिक धारा प्रवाहित होती है। इससे घर में लगे विद्युत उपकरण जलकर खराब होने सकते हैं। इससे बचने के लिए फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा फ्यूज तार को गला देती है और उपकरण बच जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 10 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को हल किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।